आने वाले समय में दाम बढ़ेंगे, शायद कुछ लोग चाहते हैं बढ़ें। क्या दिल्ली में बिजली महंगी हो जाएगी? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश कर रही हैं। इसमें पता चलेगा कि दिल्ली में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। लेकिन वहीं इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर जो हैं दिल्ली के, आशीष सूद, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया संसद में। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली में आने वाले दिनों में बिजली महंगी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कर्जा छोड़कर चली गई है, जिसका भुगतान अब जो प्रेजेंट सरकार है उसको करना पड़ेगा। इसकी वजह से दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। उन्होंने खुद ये बयान दिया है। आपको सुनाते हैं इस वीडियो में और जानते हैं इस खबर की पूरी जानकारी कि आखिर है क्या। क्या दिल्ली में बिजली महंगी हो जाएगी? 300 यूनिट फ्री, ये बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें लिखा हुआ था कि 300 यूनिट बिजली आने वाले दिनों में दिल्ली में फ्री हो सकती है। तो अब ये कैसे, ये कितना बड़ा एक झटका है दिल्ली वालों के लिए कि अगर आने वाले दिनों में दिल्ली में बिजली महंगी हो जाती है तो ये दिल्ली वालों के लिए कितना बड़ा झटका होने वाला है। एक आम आदमी के जेब पर कितना प्रभाव डालेगी ये महंगी बिजली, ये देखना होगा। इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। तकरीबन 27 साल बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, काबिज बनाया है। दिल्ली विधानसभा का आज से दूसरा सत्र शुरू हुआ है। आज यानी मंगलवार को बीजेपी सरकार अपना पहला बजट पेश कर रही है। रेखा गुप्ता जो है बता रही हैं दिल्ली का बजट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इस बजट से पहले ही दिल्ली वासियों को बड़ा झटका लगा है। बिजली मंत्री, इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर आशीष सूद ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि आने वाले समय में दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कितना, इसकी जानकारी अभी नहीं दी है, लेकिन इसका ठिकरा जो है आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर फोड़ा है। आशीष सूद ने कहा है कि पिछली सरकार डीईआरसी के माध्यम से 27,000 करोड़ के रेगुलेटरी एसेट्स का कर्ज डिस्कॉम के पास छोड़ कर गई है। इसकी वसूली के लिए कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाने के लिए अधिकृत हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में ही हाईकोर्ट के आदेश पर डीईआरसी को टैरिफ ऑर्डर लाने का आदेश दिए गए थे। वो सरकार जनता के हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। सुनिए इस पर आशीष सूद ने आगे क्या कहा। पिछली सरकार दिल्ली के डिस्कॉम्स के साथ डीआरसी के माध्यम से 27,000 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी एसेट्स का कर्ज दिल्ली की डिस्कॉम्स के पास एसेट्स के रूप में छोड़ के गई है, जिसकी वसूली दिल्ली की कंपनियां, बिजली कंपनियां जनता से दाम बढ़ाकर करने के लिए अधिकृत है। 27,000 करोड़ रुपए और पिछली सरकार के कार्यकाल में ही हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार डिस्कॉम को टैरिफ ऑर्डर लाने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली की जनता के हितों को हाईकोर्ट में सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। आने वाले समय में पिछली सरकार, मैंने पिछली सरकार कहा माननीय सदस्य, मैंने पिछली सरकार कहा। और आने वाले समय में दाम बढ़ेंगे, शायद कुछ लोग चाहते हैं बढ़ें, ताकि उनकी राजनीतिक रोटी सिक सके। परंतु अभी आने वाले समय में सरकार इसका अवलोकन कर रही है। डीईआरसी से सरकार संपर्क में है, अपने विषय रख रही है। इसके संदर्भ में, आगे की कार्रवाई के संदर्भ में माननीय सदस्य को मैं सूचित करूंगा। दिल्ली वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा बीजेपी ने किया था, जो कि दिल्ली में अब तक लागू ही नहीं हुआ है और इसे लेकर अभी भाजपा सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई और ना उनके द्वारा कोई भी जानकारी इसे लेकर दी गई है। इस बीच बिजली की कीमतों में इजाफे की ये बड़ी खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि इस बारे में बातचीत की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर दिल्ली वालों को राहत मिलती है या फिर नहीं, या फिर ये जो दिल्ली सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में 27 साल बाद वापसी की है, क्या ये आम आदमी को, दिल्ली के आम आदमी को फिर से एक बड़ा झटका देगी? महंगाई का फटका दिल्ली वासियों को फिर से एक बार लगेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अपनी राय इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि दिल्ली वालों ने ही ये सरकार बनाई है और अब बीजेपी सरकार इसे लेकर क्या सोल्यूशन लेके आती है, ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।